खिलाड़ी संदीप लामिछाने और ललित राजवंशी दोनों का नाम जो है बिग बैश लीग, जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है, उसके ड्राफ्ट में आया है। टोटल 590 प्लस जो है यहाँ पे प्लेयर्स है, जिसमें मेंस और वुमेन्स ने यहाँ पे नाम दिया अपना ड्राफ्ट में, और उन सारे प्लेयर्स का नाम आया है, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आप कह सकते हो, साउथ अफ्रीका के बड़े खिलाड़ी है, पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी है, आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ी है, इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ी, और सारे खिलाड़ी का नाम जो है वो संदीप और ललित के साथ में, मतलब संदीप लामिछाने, ललित राजवंशी का नाम भी जो है आपको उस लिस्ट में देखने को मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ऑक्शन कब होने वाला है, क्या ऑक्शन होगा, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएल जो नेपाली प्रीमियर लीग है और जो बीबीएल बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया की, ये दोनों का डेट सेम मतलब टाइम पे जो है गिरा हुआ है, तो इसको लेके भी थोड़ा आगे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ड्राफ्ट को लेकर जो है बात कर लेते हैं। देखो, आप सबको पता है कि संदीप लामिछाने ऑलरेडी जो है बिग बैश लीग में खेल चुके हैं। संदीप इवन बिग बैश नहीं, बड़े बड़े लीग में खेल चुके हैं, चाहे आप आईपीएल की बात कर लो, चाहे आप बीबीएल की बात कर लो, पीएसएल की बात कर लो, सीपीएल की बात कर लो, हर एक बड़े लीग में संदीप खेल चुका है। तो पूरी दुनिया की लीग संदीप को जानती है कि भाई संदीप लामिछाने है कौन। अब यहाँ पे सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ कि ड्राफ्ट सिस्टम में क्या संदीप का सिलेक्शन होगा, बिकॉज देखो 490 तो मेंस की टीम है और बाकी जो है वो वुमेन्स की टीम है, ठीक है। तो इस 490 खिलाड़ियों में 490 या फिर समथिंग कम होगा, मैं रॉन्ग हूं तो मेरे को बाद में कमेंट में आप बता देना। तो इतने खिलाड़ियों में क्या संदीप और ललित राजवंशी सिलेक्ट हो पाएंगे बिग बैश लीग के लिए? और अगर संदीप लामिछाने और ललित राजवंशी सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर एनपीएल का क्या होगा, क्योंकि नेपाल प्रीमियर लीग उसी टाइम में, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो संदीप लामिछाने की चांसेस की अगर मैं बात करूँ तो 80% संदीप का चांसेस जो है वो चांसेस यहाँ पे है सिलेक्ट होने का। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि भाई संदीप लामिछाने ने 18 से लेकर 20 तक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इकोनॉमी की बात कर लो, बॉलिंग की बात कर लो, ठीक है, रन्स बचाने की बात कर लो, बहुत ही अच्छी बॉलिंग संदीप ने की है। अगर इकोनॉमी की बात करूँ तो 7 की इकोनॉमी है संदीप की, जो कि एक बॉलर के लिए अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है, ठीक है। उस टाइम पे 2018-20 में संदीप तो उस टाइम से ज्यादा खतरनाक अभी बन चुका है। तो उस टाइम पे उसने 21 मैचेस खेल के 26 विकेट लिए थे, ठीक है। अब मान लो अभी संदीप को लिया जाता है तो और खतरनाक यहाँ पे साबित होंगे। तो संदीप के चांसेस यहाँ पे 80% है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान है वो बीबीएल नहीं खेल रहा है, उसने अपने आप को बॉयकॉट कर लिया बीबीएल से। तो कहीं ना कहीं मान लो एडिलेड स्ट्राइकर्स या फिर मेलबर्न की जो टीम है वो चाहेगी संदीप को लेना, क्योंकि ऑलरेडी संदीप जो है खेल चुके हैं, संदीप पहले बीबीएल में खेल चुके, और सारे सिलेक्टर्स जो है उनका ध्यान संदीप के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं 80% में कहूंगा संदीप के चांसेस है ड्राफ्ट में यहाँ पे फिर सोल्ड आउट होने का। बाकी ललित राजवंशी के 50% चांसेस आप रख सकते हो, 50% चांसेस नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे मान लो संदीप सिलेक्ट हो गया बीबीएल में, तो फिर क्या होगा? अगर मान लो संदीप लामिछाने बीबीएल में सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो संदीप के पास फिर जो है वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाला चीजें हो जाएगी कि मान लो जो एनपीएल का टाइम है, नेपाली प्रीमियर लीग, आप सबको पता है कि 30 नवंबर से स्टार्ट है और 21 दिसंबर तक चलने वाला है। और अगर उस टाइम पे संदीप बीबीएल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो संदीप के पास अब ऑप्शन रहेगा कि वो बीबीएल खेलना चाहते हैं या एनपीएल खेलना चाहते हैं, बिकॉज एनपीएल नेपाली प्रीमियर लीग है, वो घर का लीग है, और संदीप चाहेंगे कि भाई पहला सीजन खेलना का, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से संदीप को भी खरीदा जाएगा एनपीएल में। बीबीएल में अगर मान लो सोल्ड आउट हो जाते हैं तो फिर वहां पे संदीप के लिए अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं। अब देखो, बीबीएल कोई छोटा लीग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ी लीग है, आईपीएल के बाद बीबीएल आती है, ठीक है, बिग बैश लीग। तो उसमें संदीप अगर खेलते हैं तो उनको भाई ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी बड़े बड़े आएंगे, ठीक है, जो प्लेयर्स आईपीएल में खेलते तो सारे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया के प्लेयरों को छोड़ के। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंग्लैंड के खिलाड़ी सब आएंगे, पाकिस्तान के खिलाड़ी सब आएंगे, तो भाई वहां पे ये रहेगा कि बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका रहेगा। एनपीएल में आप कह सकते हो अपना घरेलू मौका रहेगा, समझ रहे हो, खेलने का। ऐसा नहीं कि एनपीएल में बड़े खिलाड़ी नहीं आएंगे, एनपीएल में भी बड़े खिलाड़ी आएंगे, लेकिन बीबीएल में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी आप कह सकते हो वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी रहने वाले। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे, अब देखो सिलेक्शन हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। सिलेक्शन हो जाए तो चलो यार, संदीप के ऊपर डिसीजन रहेगा कि क्या करना है, नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है, अपना लीग मैचेस एनपीएल है। बाकी ड्राफ्ट में संदीप और ललित राजवंशी का नाम आया है, ठीक, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो बीबीएल को ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो जितने भी खिलाड़ियों का नाम है आप वहाँ पे दिख जाएगा लिस्ट में, ठीक है। बाकी इसको लेकर आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, क्या आप चाहते हो संदीप बीबीएल में सिलेक्ट हो या फिर एनपीएल खेले, इसको लेकर मुझे कमेंट में बताना, मैं जर्नी जानना चाहूँ।